एक प्रश्न है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गो रेडियो है, दोनों को खरीदा जाता है 6400 रुपया में। अब किसको कितना में खरीदा जाता है ये नहीं पता है। तो दो रेडियो 6400 में खरीदा जाता है। जब उसे बेचा जाता है तो एक पर 25% लाभ होता है और एक दूसरे पर 25% की हानि होती है। कहा जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों को समान दाम में बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में कभी कभी दोनों का क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, कभी कभी दोनों का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। हमारे भी बीते एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो हम आपके बीच ये क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं। पिछले दिन हमने कुछ एग्जाम दिया था, अब क्या दिया था उसको बताएंगे नहीं आप लोगों को, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन था। वहाँ पर बैल लिख करके क्वेश्चन दिया गया था, हम आपको रेडियो लिख करके क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए देखिए, दो रेडियो है, मान लीजिए कि एक रेडियो ए है और दूसरा रेडियो बी है। दोनों को जब खरीदा जाता है तो दोनों को खरीदने में 6400 रुपया इन्वेस्ट होता है। दोनों मिला करके 6400 रुपया में खरीदा जाता है। अब देखिए कि 25% लाभ का मतलब समझिए और 25% हानि का मतलब समझिए। 25% का लाभ का मतलब 100 रुपया की वस्तु को 125 रुपया में बेचा जा रहा है, ये लाभ का मतलब समझिए। हानि का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया की वस्तु को 25% हानि मतलब 75 रुपया में बेचा जा रहा है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये जो है ऐसे समझिएगा, एक पर जो लाभ हो रहा है दूसरा पर हानि हो रहा है। तो समझिए ए का कितना 125 जो है बराबर है बी के 75 के। ये हम नहीं, प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो है विक्रय मूल्य बराबर है। तो लाभ जब हमको पता है तो क्रय मूल्य से 25 रुपया ज़्यादा, क्रय मूल्य से 25 रुपया कम, ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया लाभ और हानि की स्थिति में। अब हम अनुपात को काटेंगे, इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, दोनों में 25 से लग जाएगा। 25 25 125, 25 3 75, तो 5A = 3B हो रहा है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि A और B का जो अनुपात है, अगर हम A अनुपात B की बात करेंगे तो 3:5 हो जाएगा, ना कि 5:3 होगा। अब ये समझिए जो 3 है वो किसके लिए है, A के लिए, और जो 5 है वो किसके लिए है, B के लिए। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे कि A को उधर करेंगे तो B को इधर लाएंगे तो A/B यानी A अनुपात B, अब 5 उधर जाएगा तो 3/5 यानी 3:5। अब आप इस चीज को भली भांति समझिए कि A और B जोड़ करके 6400 हो रहा है। तो देखिए 3 और 5 यानी 8 यूनिट आप समझते हैं, 8 यूनिट बराबर 6400 है। 8 यूनिट हम यूनिट में के रूप में लिख करके समझा रहे हैं केवल। कैसे, ये 5 हिस्सा ये 3 हिस्सा, टोटल 8 हिस्सा, ऐसे समझिए 6400। तो इसको काट देंगे तो के 100 800, यानी एक यूनिट का हिस्सा है 800। अब हम A की बात करेंगे और B की बात करेंगे। एक यूनिट का जो है क्रय मूल्य समझिए, जो भी समझिए, तो A के लिए है 3, तो A का हो जाएगा 3 × 8 100, तो 8 तिया 2400। और B का जो निकल करके आएगा, यहाँ 5 है तो 5 × 8 यानी 4000। तो A और B जो आया है ये A का कीमत है यानी क्रय मूल्य है, B जो आया है ये जो 4000 आया है, 2400 आया है जो A का क्रय मूल्य है, और ये जो आया है B का क्रय मूल्य है। हम क्रय मूल्य निकाल लिए, हमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य की जब हम बात करते हैं तो विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। दोनों का विक्रय मूल्य सेम आएगा तो किसी एक का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो दोनों का पता हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही कहा है कि उसका विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उसका विक्रय मूल्य बताएं।
हम दोनों से निकाल करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए का सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ए का विक्रय मूल्य देखिए, ए बेच रहा है 2400 में, खरीद रहा है 2400 में, लाभ हो रहा है इस पर 25%, यानी कितना में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है कितना के सामान को, तो 100 रुपया के सामान को। बस इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कट गया 2 जीरो, तो ये बचा 24 को गुना कर देंगे 125 से, तो गुना होने के बाद ये आपका 3000 आ जाएगा। ये 125 का मतलब कि 100 में 25, तो 2400 में कितना, तो 2400 में 3000, और दूसरा से भी निकालिएगा तो आपको 3000 ही आएगा। जैसे देख लीजिए बी की अगर बात करिएगा, बी का विक्रय मूल्य की बात करिएगा तो क्या आएगा, जो देखिए, तब बी की बात करते हैं तो ए के लिए था 2400, बी की बात करेंगे तो 4000, लेकिन इसमें लाभ नहीं हुआ है बल्कि हानि हुआ है। तो 100 में कितना का हानि हो रहा है, 25 का, यानी 100 का दाम, 100 का सामान 75 में बेचा जा रहा है। तो ये हो गया आपका, तो 40 गुना 75, तो 40 को 75 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 3000 रुपया ही आएगा। अब इस बिजनेस में ओवरऑल पूछ दे कि लाभ होता है कि हानि होता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। मान ली इसमें तो पूछा नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल की बात करिएगा तो ओवरऑल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 6400 में 2 गो रेडियो खरीदा था, ये हो गया क्रय मूल्य, और एक को बेचा 3000 में, फिर दूसरा को भी बेचा 3000 में, तब विक्रय मूल्य हो गया कितना, तब विक्रय मूल्य हो गया 6000। तो ये क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, यानी फाइनली 400 रुपया की क्या हो गई, 400 रुपया की हानि हो गई। खाली हानि पूछता तो ये भी आंसर हो जाता। प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं हानि गुना 100 बटा खरीदा हुआ दाम, तो खरीदा हुआ है 6400 का, 6400 नीचे लिख दिए, और ये कट गया 16 चौक 64, 16 से 100 में भागा देंगे तो 16 छक्का 96, 16 85, 16 छक्का 96, 6.25% के आसपास आएगा। नहीं तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। फिर एक हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। जय हिंद।